एक एसएचओ का मैंने जिक्र किया, कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि एसएचओ है एक जो सीमा को इस्तेमाल कर रहा है, जो सीमा को यूज कर रहा है। सीमा तो मेरी जरूरतें पूरी करती है और वरना मैं तुम्हें दहशतगर्द करार दे दूंगा, देशद्रोही करार दे दूंगा, आतंकवादी करार दे दूंगा, जासूस करार दे दूंगा। करा रहा है एक खुफिया कैमरे के साथ, उसका रिकॉर्डेड हुआ है, रेडी है, पासपोर्ट मंगवाया और लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगवाए हैं। तो अब मैं जाऊंगा अम्बेसडर से मुलाकात के लिए। तो आज की सबसे बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे लिए, आप लोगों के लिए, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे मानते हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे बहन भाई हैं, उन सब के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, वीज़े के डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। वीज़ा किसका है, जैसे कि मैं आपको मुसलसल बताता आया हूं कि मेरा वीज़ा लगने वाला है। एक लेटर आया है मुझे अम्बेसडर की तरफ से, हिंदुस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं उनकी तरफ से एक लेटर आया जिसमें मुझे उन्होंने बुला लिया है वीज़े के हवाले से। तो पासपोर्ट रेडी है, पासपोर्ट मंगवाया और लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगवाए हैं। तो अब मैं जाऊंगा अम्बेसडर से मुलाकात के लिए, इंटरव्यू के लिए, और फिर मैं आपको उसका भी एक व्लॉग बनाऊंगा। तो ये एक बड़ी खुशखबरी थी मेरे लिए और आप सब के लिए, जो मुझे मिलना चाहते थे, जो मुझे देखना चाहते थे। माही के लिए भी स्पेशली खुशखबरी है। तो बहुत जल्द मैं अम्बेसडर से मुलाकात के लिए जाऊँगा, फिर वहाँ से वीज़ा लेकर हिंदुस्तान के लिए जाऊँगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी देता हूं सीमा के हवाले से, जो सीमा के चाटुकार हैं उनके हवाले से। जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दूंगा, वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जिस तरीके से अब मैंने आपको ये बता दिया वीज़े के हवाले से, जो जो अब काम हो गया मेरा, वो मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो एक एसएचओ का मैंने जिक्र किया, कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि एसएचओ है एक जो सीमा को इस्तेमाल कर रहा है, जो सीमा को यूज़ कर रहा है, और वो बार बार जो है वो ये कहता है कि मैं सीमा तो मेरी ज़रूरतें पूरी करती है और वरना मैं तुम्हें दहशतगर्द करार दे दूंगा, देशद्रोही करार दे दूंगा, आतंकवादी करार दे दूंगा, और साथ ही साथ मैं तुम्हें जासूस करार दे दूंगा। तो अब उस एसएचओ का भी एक इंटरव्यू निकल कर आ रहा है, एक खुफिया कैमरे के साथ उसका रिकॉर्डेड हुआ है। एक न्यूज़ चैनल उनके पास गया था, जो एसएचओ है उससे मुलाकात के लिए। उन्होंने खुफिया कैमरा छुपा कर उस एसएचओ से पूछा कि बताओ ये क्या समझते हो सीमा हैदर के मुतालिक, तुमने क्या इन्वेस्टिगेशन की है? तो वो एसएचओ जो है पर्सनली खुन्नस उतारने के लिए, जाहिर बात है सीमा को जब इस्तेमाल कर रहा था वो, और तो सीमा को ने इनकार कर दिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 दफ़ा पहले इस्तेमाल कर चुका। तीसरी दफ़ा जब इसने कहा होगा उससे कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ, सीमा ने इनकार कर दिया होगा, तो जाहिर है इसने फिर उसके ऊपर आतंकवादी, दहशतगर्द, देशद्रोही और जासूस और पता नहीं किस किस तरह के आरोप लगा दिए होंगे। जाहिर है यही बात है, यही होता है हमेशा से पुलिस की। हमारे तो यहाँ पे कहते हैं ना, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो पुलिस वाले अपना खुद को डिफेंड करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, और ये इस एसएचओ की बात से लग रहा है, जो उसकी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है। मैं आपको बताता चलूं, इन्होंने एक फेक प्रोपेगेंडा भी करने की कोशिश की है कि जो उसकी चार्जशीट है, वो फाइल, जो चार्जशीट फाइल करनी थी, उसकी एक कॉपी मार्केट में डाल दी है ताकि लोग उससे गुमराह हो जाएं, और वो बगैर सोचे समझे लोग उस पर वीडियोस बना रहे हैं, लोग उसको वायरल कर रहे हैं, और जबकि वो हॉबी पिछले साल की है, 1 साल पहले की। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, वो ये किसने वायरल की है? भाई इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है सिर्फ हिंदुस्तान के जो चंद इस तरह के जयचंद है, सीमा के जयचंद हैं, उन लोगों का मकसद है पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं वो गलत खबरें देते हैं, वहां से देखो कैसी कैसी चीजें निकल कर आनी, इस तरह का उनको उकसाना, वर्गलाना। दोस्तों, मैंने आपको बताया 6 लोगों को, एसएचओ के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, आज एसएचओ की वीडियो निकल कर आ गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सीमा ने 6 लोगों को जो है वो पैसे भेजे हैं, जो खुद को यूट्यूबर कहते हैं। यूट्यूबर तो नहीं, दगड़दल्ले हैं, और वो हमारे जूते से बढ़कर उनकी कोई औकात नहीं है। तो मैं ये कहता चलूं कि ऐसे लोगों के लिए हम जूता ही दिखाएंगे और इन लोगों को लानते भेजेंगे, धिक्कारें भेजेंगे इनको लोगों के ऊपर। दोस्तों, इन लोगों के नाम भी मैं एक्सपोज करूंगा, जो यूट्यूबर हैं इस कांड में सीमा के साथ, उन लोगों के मैं एक्सपोज भी करूंगा और आप सबके सामने उनको नंगा भी करूंगा। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, जो बबीता रानी के साथ मेरी आवाज़, जो मैंने उसके साथ ऑडियो, वो ऑडियो मैं अब चलाने जा रहा हूं, आप देखें। तो वो ऑडियो में चलाने जा रहा हूं और देखेंगे आपके जो बबीता रानी है उसके साथ मैंने कैसे खुशगवार अंदाज में मेरी उससे बात हुई, उसने क्या कुछ कहा, वो भी मैं चलाने जा रहा हूं। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा नितरपाल का जो भाई है उसने उसको पहचानने से इनकार कर दिया, इधर से बबीता ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। ये लोग, मुझे समझ नहीं आती कि अब इनको पता चल चुका है कि ना ये भी अंदर जाने वाले, इसलिए सीमा से दूर भागते हैं। वैसे तो मैंने ये भी सुना है कि बबीता रानी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बबीता रानी
पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। मैंने देखी तो नहीं है लेकिन सुना है। बहुत जल्द मैं वो देखकर इसको बबीता रानी को एक्सपोज करूंगा और इसको और भी मेरे बहुत सी इसकी ऑडियोज मेरे पास मौजूद है। सीमा के साथ 25 मिनट की कॉल हुई थी मेरी, वो भी मैंने आपको बता दिया। और अब सीमा मुख्तलिफ अपने नाम बदलकर, भेस बदलकर लोगों की लाइव में जाती है और वो वहाँ पे गालियाँ देती है, बुरा भला बोलती है। और हमें भी बहुत से लोगों ने ट्रैप करने की कोशिश की थी इंडिया में, पाकिस्तान बहुत सी लड़कियों ने हमें भी ट्रैप करने की कोशिश की। उनके स्क्रीनशॉट मैंने सारे रखे हुए हैं और उनको कुछ लोगों ने पैसे के नाम पे, कुछ लोगों ने मजहब के नाम पे, कुछ लोगों ने किसी और तरह से जो है हमें थ्रेट करने की कोशिश की। लेकिन अब मैं याद रखिएगा, मेरे पास जितने भी लोगों के साथ बातचीत होती है वो सारी चैट मेरे पास सेव पड़ी होती है, वो सेव पड़ी होती है, उसको सेव करके मैं रखता हूँ, जाकर कल को मुझे कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो उनको मैं चला सकूं। अब कुछ लोग हमारे ऊपर भी देखिए ना आरोप लगाएंगे, पर्सनली हमें हिट करेंगे, क्योंकि इनके पास और तो कोई काम रहा नहीं है। इनका जो मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है और अब ये बौखलाहट का शिकार है, पागल हो चुके हैं और इनके ही कुकर्म जो है इनके सामने आते हैं, इनके किए हुए कांड इनके सामने आ जाते हैं। मैं तो कहता हूं यार कैसे लोग हो तुम लोगों को अकल मौत नहीं है, अकल नहीं इस्तेमाल कर सकते? थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लिया करो, गलती तो करते रहते हो और अकल इस्तेमाल कर लिया करो ना, शायद तुम लोगों को गलती करनी ही ना पड़े। लेकिन नहीं मानेंगे, इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये दगड़ दल्ले हैं। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, देखिए बहुत जल्द मैं भी हिंदुस्तान आने वाला हूं इंशाल्लाह बफज़ल खुदा, अल्लाह के फजल करम से। एम्बेसडर का जो लेटर आ चुका है और अब मैंने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां जाने हैं, इंटरव्यू देना है और मेरा वीज़ा लग जाना है, तो मैं हिंदुस्तान आऊँगा। और ज़ाहिर है आपको पता है मैं हिंदुस्तान क्यों आ रहा हूँ, मेरे जो प्यार है, मोहब्बत है, उससे मिलने के लिए आ रहा हूँ, वो जगह देखने के लिए आ रहा हूँ जिस जगह पे मेरे बाप दादा खेला करते थे। जो मेरे, आपको पता है माइग्रेट होकर आए थे पाकिस्तान, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से वहाँ गए थे, वहाँ से यहाँ माइग्रेट होकर आए थे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, 2 मुल्क बन रहे थे तो उस वक्त, तो उस जगह को देखने का भी बड़ा शौक है। बहरहाल आप देख रहे हैं मैंने कटिंग शटिंग करवा ली है, बस तैयार श्यार हो चुका हूँ मैं। अब बस 1-2 दिन में मैं जाऊँगा मुलाकात के लिए और वहाँ से फिर वीज़ा मिलता है, फिर इंशाल्लाह हिंदुस्तान भी जाएंगे। हैदर भाई के वीज़े के हवाले से मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है, उनको वीज़े के हवाले से मिल रहा है नहीं मिल रहा, अम्बेसडर ने उनको बुलाया है नहीं बुलाया, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि इस महीने अगस्त के लास्ट तक उनको वीज़ा शायद मिल जाए, और या उनको हो सकता है अगस्त में नहीं तो सितंबर के पहले हफ्ते में उनको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, मेरा अपना जाती राय है कि शायद हैदर को वीज़ा ना मिल सके। बाकी देखते हैं क्या बनता है। मोमिन मलिक जी ने यह भी कहा है कि अगर उनको वीज़ा नहीं मिलेगा तो मैं खुद जाकर उसको लेकर आऊँगा। अब देखते हैं क्या बनता है। और बबीता रानी की जो मैंने आपको ऑडियो की कॉल का बोला है, वो उसमें मैंने बहुत सी बातें पूछी। बबीता से मैंने पूछा कि तुम इसको क्यों सपोर्ट करते हो, ऐसी महिला को जो गैर कानूनी तरीके से आती है, तो उसने कहा कि हम ना करा भाई है सपोर्ट, हम तो यार जाना भी ना हूँ कौन है सीमा, कहा करे सीमा। मैंने पूछा कि ये कहती है मैं तो बबीता को पैसे देती हूँ, मेरे बच्चों की देखभाल करती, कहती मैं ना जानू। आए नितरपाल ने के भाई ने भी ये बात किया कि मैं अपने भाई को पहचानने से इनकार कर दिया, उनको लप्पू का पहचानने से इनकार कर दिया। ये मुस्तकिल उसको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन क्यों, कितना दिन करेंगे, आखिर कितना दिन करेंगे? एक ना एक दिन तो सच्चाई दुनिया के सामने आनी है और तुम लोगों ने जेल जाना है। मैं ये बता दूं बबीता रानी और तुम्हारे जो हस्बैंड है बाबू राव, इनको मैं बता दूं तुम लोगों ने जेल जाना है। अब बस तुम लोग तैयारी कर लो, बहुत जल्द तुम लोगों को जेल का टिकट कटने वाला है। वहां पे चक्की पीसना, वहां पे खुद भी खाना, लोगों को भी खिलाना, और सीमा के साथ। जाहिर है सीमा अकेले बेचारी क्या करेगी जेल के अंदर, सीमा अकेली तो वहां पे तड़प जाएगी ना। उसको तो एक देखभाल करने के लिए चाहिए था ना उसको, जो उसकी बातचीत सुनता, उसको अपने दिल की बताता, तो एक तो होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों इसी तरह जो है मैं इनको एक्सपोज करता रहूंगा, आप लोग देखेंगे, इनका मकरू चेहरा भी दुनिया के सामने लाऊंगा और बड़ी अपडेट भी मैं आपको दूंगा। सीमा की अगली वीडियो भी बनाऊंगा और इसकी जो बबीता रानी की जो बहुत सी कॉल मेरे पास रिकॉर्डेड है वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता चलाऊंगा। आज की वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।